हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की बच्चों ये वर्कशीट है, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है अर्थशास्त्र का। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसका विषय रहेगा संसाधन के रूप में लोग। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। तो देखिए, बेरोजगारी जो है वो क्या होती है? बेरोजगारी होती है कि जो प्रचलित मजदूरी जो है उसके दर पर अगर लोग काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता, वो क्या है? वो बेरोजगारी है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। तो ग्रामीण में जो गांव में जो बेरोजगारी है और जो नगरीय क्षेत्र यानी शहरों की जो बेरोजगारी है उसकी प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश बेरोजगारी वो कैसी है? शिक्षित बेरोजगारी है। अभी हम इनको पढ़ेंगे। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी जैसे किसान हैं, जब बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है, तो कुछ किसान जो है तभी फसल उगा पाते हैं। तो और बाकी के जो महीने हैं उनमें क्या होता है? वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो जैसे या इसके अलावा जो मजदूर हैं कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, वो जब बारिश होती है तब वो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि बारिश में कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो रोक दिया जाता है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लगता है कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो काम जो है वो क्या है? वो बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। उनके पास जो है काम तो होता है, काम मिलता है, ठीक है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यानी अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादकता में कोई भी कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों की काम की आवश्यकता है और 3 लोग अतिरिक्त जो लोग जो लगे हुए हैं वो प्रच्छन्न रूप से यानी छिपे हुए रूप से क्या है? बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार क्या है? देखिए, पहला है मौसमी बेरोजगारी, जब लोग वर्ष के कुछ महीने में ही रोजगार जो है प्राप्त नहीं करते और कुछ महीनों में उनके पास काम होता है, उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। 5 व्यक्तियों का काम जब 8 व्यक्ति कर रहे हैं तो 3 व्यक्ति हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार हैं। तीसरा है नगरीय बेरोजगारी। इसके अंदर जो डिग्री धारक युवक हैं वो रोजगार पाने में असमर्थ हैं, और ये बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो युवक हैं वो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं लेकिन कोई रोजगार उनको नहीं मिलता है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी BA MA जो पास युवक हैं उनकी बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। मैट्रिक क्या होता है बच्चों? 10th क्लास जो पास है उनको मैट्रिक बोलते हैं। स्नातक यानी BA और स्नातकोत्तर यानी MA जो पढ़े लोग हैं वो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी से क्या क्या जो है नुकसान है? बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। हमारा जो ह्यूमन आप कह सकते हो रिसोर्सेज वो सर्वोपरि है, और जो मानव संसाधन है उसकी यहाँ पर क्या होती है? बर्बादी होती है। इतनी एजुकेशन के बाद भी वो हमारे देश की आर्थिक आय में अपना योगदान नहीं कर पाता, ठीक है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है और यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज की जो जीवन की गुणवत्ता है उसके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इस बेरोजगारी का प्रभाव पड़ता है जब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देश में नहीं दे पाते हैं।
बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ठीक है, जो बेरोजगारी है वो बढ़ती है तो जो जीडीपी है वो डाउन होती है, मंदी आ जाती है और यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, यानी उसके ऊपर जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे। और इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर जो है वो उत्पन्न करने होंगे। तो इस समस्या का एक ही समाधान है कि हमें अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जो है वो उत्पन्न करने होंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए कि बेरोजगारी जो है वो क्या है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग जो है वो रोजगार नहीं पा सकें। तो ऐसी जो समस्या है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। सबसे पहले देखिए, मौसमी बेरोजगारी यानी कुछ मौसम में लोग जो बेरोजगार हो जाते हैं। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते, जैसे किसान, वो क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो उससे अधिक व्यक्ति उस काम में लगे हों। जैसे 5 लोगों का काम कितने लोग करें, 8 लोग करें। ठीक है, तो 3 लोग क्या हो गए, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार हो गए। ये बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, बेरोजगारी के कारण होने वाले कुछ अहितकर प्रभाव बताइए। क्या क्या प्रभाव होते हैं बेरोजगारी के कारण। पहला, बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। दूसरा, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तीसरा, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। चौथा है, यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, कैसे। तो यह हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगार की समस्या जो है वो अत्यधिक है और इससे क्या होता है, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। इसलिए भारत के लिए यह एक विशेष समस्या है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर जो है वो सृजित कर सकता है। तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत प्राथमिक जो क्षेत्र है व्यवसायों जैसे कृषि है, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन, इनमें जो शामिल हैं ये सब, इनमें रोजगार के अवसर जो है वो सृजित कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ से बच्चों आप अपने आंसर करेंगे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।